करनाल लोकसभा से उम्मीदवार बनाया सर, क्या कहना चाहोगे, क्या मुद्दे हैं और क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो जितने भी मेरे सोशल मीडिया वाले और पत्रकार साथी यहाँ आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ जो इस समय भी मेरी कवरिंग के लिए मेरे पास आए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब करो जी शुरू। सर आपका मुझको लगता है मजबूती से लड़ पाओगे सर आप? क्यों नहीं जी, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई है। यहाँ करनाल का तो इतिहास भी रहा है कि करनाल ने तो यहाँ जो धनाड़ से धनाड़ जो कहा करते थे कि भाई राजनीति में पीएचडी की हुई है, जो भजन लाल जी थे उनको भी हरा के भेज दिया था। तो इनके पास तो मेरे ख्याल भजन लाल जैसी कोई पीएचडी भी नहीं है, तो इनको कोई हराना बड़ी बात नहीं। हराना पब्लिक ने है, हराना वोटों ने है। उनमें कभी ये गए ही नहीं, आम लोगों में कभी गए ही नहीं, इसलिए इनको हराना कोई इतनी मुश्किल वाली बात भी नहीं सर, है। करनाल में क्या मुद्दे आपको लगते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं? जनता काफ़ी परेशान है, काफ़ी समय से परेशान है और आपने उनको एनालाइज किया है। क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं जिनके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है, जो पिछले सालों में नहीं हुआ? देखो, जैसे करनाल को इन्होंने स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया, तो मैं कहता हूँ स्मार्ट सिटी तो इन्होंने नाम तो जरूर दिया, और नाम दे के इन्होंने उसको व्यापार ही बनाया। जितनी जहाँ लाइटें लगी हैं, जितने यहाँ कैमरे लगे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा तो बंद पड़े हैं। तो इन्होंने तो स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ से पैसा कमाया है, व्यापार किया है। यहाँ स्मार्ट सिटी वाली कोई वो सुविधा लागू नहीं है। तो और मुद्दे ही मुद्दे हैं और कमियां ही कमियां हैं करनाल में। अपना जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वो भी एक बिल्डिंग ही बन के रह गई। मेरे ख्याल में वहाँ किसी गरीब का तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं। जो गरीब आता है तो उसको अगर कोई भी उसने कोई इलाज कराना होता है, कोई टेस्ट करवाना होता है, तो इतनी गुंडागर्दी है यहाँ, टेस्ट के लिए उसको बाहर प्राइवेट लैबों में जाना पड़ता है, तो उसके पास पैसे भी नहीं होते। तो जब वो बाहर से टेस्ट करवा नहीं सकता, अंदर ये करते नहीं, तो बहुत सारी इसी कारण से मैंने देखा है गरीब लोगों की वहाँ मौतें भी होती देखी हैं। तो वहाँ कल्पना चावला जो अपना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी सुधार की ज़रूरत है। तो अभी करनाल की सड़कों की बात करें तो ये जो करनाल के साथ जितना इंद्रीवाला हल्का पड़ता है, जितने नज़दीक नज़दीक गांव पड़ते हैं, आप वहाँ जाके देखिए सड़कों का क्या हाल है, खड्डे हैं। मैं कहता हूँ लोगों की जो 1-1 करोड़ की गाड़ी है ना, वो भी 30 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलती। करनाल में तो जी काम ही काम है होने वाले। तो इन्होंने करा ही कुछ नहीं, इन्होंने तो कभी लोगों में भी जाके नहीं देखा, तो इन्होंने तो पूरा इग्नोर कर रखा था। तो नहीं तो हमें करनाल वालों को एक बार बड़ी खुशी थी कि हमने जिस शख्स को यहाँ विधानसभा से जिता के भेजा है तो वो सीएम बन गया है, तो पता नहीं करनाल को क्या बना देगा। मैं कहता हूँ भाई करनाल तो वहीं का वहीं पड़ा है। अगर यहाँ से ये सीएम ना भी होते तो ऐसा तो करनाल पहले भी था। ये कोई सर, किसान परिवार से हैं आप और किसानों का वोट बैंक है, क्योंकि किसान नाराज भी कहीं कहीं नजर आ रहे हैं शुरू से ही। तो क्या लगता है वोट बैंक को लेकर आप खड़े किसान परिवार से हैं, किसान का बेटा लिखते हैं आपके? देखो, मैं तो हूँ ही किसान और किसान का बेटा भी हूँ, और सबको पता है जितने आप यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हो, मीडिया वाले बैठे हो, आपको पता होगा 2016 में मेरी बेटी यहाँ से जिला पार्षद बनी थी और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेके बनी थी। जबकि जब किसानी आंदोलन चला उस टाइम मैं जेजेपी में था और जेजेपी का डिप्टी सीएम भी था दुष्यंत जी। तो मैंने सरकार की परवाह ना करते हुए मैंने उस टाइम जब अपने भाइयों पे, किसानों पे, हमारी माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहे थे, तो मैंने ये नहीं देखा कि हम सत्ता वाली पार्टी में हैं और सत्ता के सुख भोगे, लेकिन मैंने अपने भाइयों के साथ खड़े होके मेरे से वो दुख, अपने परिवार का दुख, अपने भाइयों का दुख, अपने मजदूर भाइयों का दुख, व्यापारी भाइयों का दुख नहीं देखा गया। तो मैंने फिर उस टाइम किसानी आंदोलन के समय अपनी जिला पार्षद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था और मैंने जननायक जनता पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था। तो जो मेरा वो भाईचारा है जिनके लिए मैंने उस टाइम इस्तीफा दिया था,
आज मैं एरिया में निकलता हूँ तो उनको इतना चाव चढ़ता है, इतनी खुशी होती है, तो वो तो एक बात भी और भी कहते हैं कि अच्छा हुआ जो जिस मनोहर लाल खट्टर जी ने किसानों को, मजदूरों को दुखी कर रखा था। हमें खुशी है कि हमारे बीच का हमारा अपना साथी, हमारा अपना बच्चा, मतलब किसान का बेटे को उसके मुकाबले में टिकट मिली है, तो हमें इलेक्शन लड़ने का एक अलग ही मज़ा आएगा। तो कल्ला कल्ला मजदूर का, छोटे व्यापारी का और किसान का जो बेटा है या किसान है, वो कल्ला कल्ला बिल्कुल मन में एक ही ठाने बैठा है कि मनोहर लाल खट्टर जी को हरा के ही सांस लेंगे। अगर जनता आपको मौका देती है तो लोकसभा में आपके क्या मेन एजेंडा रहेगा? करनाल लोकसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा? मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ करनाल में बहुत सारे काम होने वाले हैं। पहली बात तो ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में धांधली हो रही है। ये जो यहाँ शरेआम, मैं तो कल्ले करनाल की नहीं पूरे हरियाणा की बात को भी उठाऊंगा कि यहाँ इतनी गुंडागर्दी है कि यहाँ जो राजनीति में बड़े बड़े अहदेदार हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता, उनका भी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। जैसे कि पीछे आपने देखा नफे सिंह राठी जी जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो इतने बड़े पद पे होते हुए भी अगर उनका कत्ल हो सकता है तो यहाँ आम जो आदमी है वो कैसे सुरक्षित हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ा काम तो ये है कि गुंडागर्दी ख़त्म करके यहाँ शांति का माहौल तैयार करना। और दूसरी बात यह है, रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं, तो रोज़गार की तरफ ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बेरोज़गार जो लड़के हैं वो बेरोज़गारी की वजह से, दिमागी परेशानी की वजह से वो नशा करते हैं। तो नशे में यहाँ मेरे ख्याल गांव में जाके आप देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है, तो कारण उसका बेरोज़गारी ही है। तो किसी भी गांव में जाएंगे आप, जिस माँ बाप का इकलौता एक एक बेटा है, अगर यहाँ रोज़गार हो तो किस माँ बाप का दिल करता है उनको विदेश भेजने के लिए। तो ये जो हर एक परिवार से उनका इकलौता बेटा माँ बाप को छोड़ के दूर दराज विदेशों में जो रोज़गार के लिए जाता है, तो हमारा तो पहला परम कर्तव्य ये रहेगा कि वो हमारे बच्चे, उनको यहाँ रोज़गार मिले तो वो अपने माँ बाप के पास रहें और अपने माँ बाप की सेवा करें कि जिसकी वजह से उनके माँ बाप का जो बुढ़ापा है वो सुखी गुजरे। बीजेपी सर 400 पार का नारा दे रही है, क्या लगता है आप टक्कर दे पाएंगे? देखो, ये तो इनके जो चुनावी स्टंट है, पिछली बार ये हरियाणा में ही कह रहे थे विधानसभा के इलेक्शन में 70 पार 70 पार, तो कहाँ 70 पार थी। तो मैं कहता हूँ इन्होंने 70 पार का जो ढोंग रचा था, जो रौला पाया था यहाँ, उसकी वजह से इनकी 40 आ गई। अगर ये 70 वाला झूठ ना बोलते तो इनकी 30 भी नहीं आनी थी। तो वैसे ही इस बार आप देख लेना, जो ये 400 पार कहते हैं, ये डरे हुए कहते हैं, ये सोच रहे हैं कि जैसे पिछली बार 70 कह के और हमने 40 ले ली थी और इस बार भी 400 कहेंगे तो पता नहीं हमारी 200 आ जाएंगी। तो पब्लिक आजकल बड़ी समझदार हो गई है, तो 400 नहीं आती। ये जो 400 पार कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये 150 भी पार करके दिखा दें तो हम इनको मान दें, इनकी 150 भी पार नहीं होती। 9.5 साल करनाल ने अपने मन पसंदीदा सांसद को चुना था, उनसे उम्मीद लगाई थी कि काम करे जाएंगे, और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे विकास कार्य थे जिनमें फोकस करते तो शायद करनाल की जनता आज भी उनसे प्यार करती? देखो, ये एक जो झूठी हवा 10 सालों से चली, तो पिछले हमारे 2 सांसद यहाँ से चुने गए। मैं कहता हूँ उनकी तो इलेक्शन से पहले भी किसी ने शक्ल नहीं देखी थी, और जो उस लहर में वो बन गए, जबकि वो कभी आए भी नहीं थे। आप जो खट्टर साहब है उनको हटाकर जो है क्यों, यानी मुख्यमंत्री के पद पे थे, लोकसभा के लिए उनको खड़ा कर दिया, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया भाजपा ने? वो बने भी रह सकते थे अपने पद पे, आपको क्या लगता है? देखो, भाजपा तो डरी हुई थी, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। अभी भी आप देखो, जो 6 इनके प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से हैं, आधी कांग्रेस भरी पड़ी है, 10 तो पूरी हरियाणा की सीटें हैं, और उसमें जो 6 इनके प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से हैं। तो इनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे थे। इनको पता था कि हमारे से करनाल की जो लोकसभा है वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, हमने किसी का कोई काम किया नहीं है, तो अपने आप में इन्होंने ये सोचा और कोई यहाँ जीत सकता नहीं, तो इन्होंने सीएम साहब को ये सोचा कि पता नहीं ये सीट निकाल देंगे, तो ये किसी भूल में रह गए
इनको ये नहीं पता कि जो करनाल वाले हैं ये हमेशा ही यहाँ से सीएम को ही राते आए हैं। तो इस बार आप देखना कि जो इन्होंने जो अपना दिमाग लगाया है कि ये सीट निकालेगा, ये करनाल की जनता तो सीएम को ही उल्टा टांगती है। और देखना आप यहाँ से करनाल की जनता इनकी जमानत जब्त करवाएगी। 9.5 साल तक सर वो पद पे रहे हैं अपने। आपको लगता है कि अब लोकसभा में उनके साथ टक्कर लेने में कोई समस्या आएगी आपको, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने? देखो, लोकसभा में जिताना है लोगों ने, जनार्दन ने, तो जनता में वो जा ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा जनता में रहता हूँ, वो सीएम हो या कुछ और ओहदे पे रह के उन्होंने काम किया हो। लेकिन देखो, इलेक्शन जीतने के लिए ग्राउंड लेवल पे आना पड़ता है, लोगों में निकलना पड़ता है। पहले वो धोखे से बन गए थे, लेकिन अब लोग इन धोखेबाजों से बड़े चौकन्ने हो चुके हैं। वो इनको बड़े अच्छे से देख चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये 15-15 लाख के वादे करते हैं कि सबके खाते में आएंगे, और जब बाद में लोगों ने 15 लाख के चक्कर में इनको वोट दिए तो बाद में इन्होंने ये कह दिया नहीं वो 15 लाख वाला जुमला था। तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों को ऐसे झूठी अफवाह नहीं डालनी चाहिए। वो जो उन्होंने जुमला कहा था वो ही चीज़ें इस बार लोग समझ चुके हैं और वो ही इनको लेके बैठे। कहता हूँ कि जनता जो बीजेपी सरकार द्वारा उनको दुख दिए गए थे, जो किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का परिवार, माताएं, बहनें और बुजुर्ग सड़कों पे धक्के खाते रहे, उन पे तूफान भी आए, धूप में भी सोए, सर्दियां भी उन्होंने सड़कों पे निकाली वो। और जो कोरोना में यहाँ इन्होंने नाटकबाजी की थी, जो मैं देखता था कोरोना में, मैं सुबह मेरा परिवार खाना बनाता था और गरीब लोगों को हम सड़क पे टिफिन बना के देते थे। हमने देखा जो गरीब है वो हजारों किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहा था। बडेरी जो माताएं थी वो अपने बच्चों को कंधे पे रख के हजार किलोमीटर का सफ़र कर रही थी। इन्होंने किसी को साधन नहीं दिया। उनमें से बहुत सारे तो बेचारे रास्ते में मर गए, वो अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच चुके। तो दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी से इंदरजीत सिंह नवजोत जो है वो लोकसभा के लिए प्रत्याशी हैं। अब फिलहाल उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं उन पर बात कही, और ये एक बात उन्होंने साफ कही है कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उन पर आरोप लगाते हुए कि काम जो है वो फिलहाल, अगर लोकसभा को लेकर वो प्रत्याशी हैं और करनाल की फिलहाल बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर काम जो है नहीं किए गए हैं। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अभी आगे जाकर क्या होता है, क्योंकि फिलहाल चुनावी मैदान में तो बहुत सारे लोग हैं और ऐसी स्थिति के अंदर क्या कुछ निकल कर आता है, चुनावों पर नज़र सबकी है कि आने वाले चुनाव के आखिर नतीजे होंगे क्या। लेकिन नतीजा आखिर में यही है कि आप जिसे पसंद करते हैं आप उसे वोट दें, और जिसका काम आपको अच्छा लगा आप उसे वोट दें। और ये, क्योंकि जैसे कि हर बार हम कहते हैं कि ये आपकी जो है आपका हक भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।